नमस्कार, ट्यूबरथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं आर्मेनिया के बारे में। क्या टॉप प्रोडक्ट्स आप इंडिया से आर्मेनिया को फिलहाल एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। क्योंकि रिसेंटली मैंने आर्मेनिया ट्रैवल किया था, कुछ महीना पहले मैंने आर्मेनिया ट्रैवल किया था। आर्मेनिया से रिसेंटली मैंने रिटर्न आया। आर्मेनिया क्या क्या प्रोडक्ट फिलहाल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से, या आप कहीं भी लोकेटेड हो, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अभी आपको मालूम है अभी समर सीजन है और इंडिया से आप मैंगो और बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आर्मेनिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आर्मेनिया जो एक छोटा सा देश है, पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, पहले मैं बना चुका हूँ वीडियो। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है आर्मेनिया में। तो आइए वीडियो में शुरू करता हूँ। क्या टॉप प्रोडक्ट क्या टॉप प्रोडक्ट आप इंडिया टू आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर पाओगे। अभी जो आर्मेनिया जो आपको बता दिया था छोटा सा देश है, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप का जो बॉर्डर में लोकेटेड है। 29,60,000 का पॉपुलेशन है। छोटा सा देश है और पॉपुलेशन भी काफी कम है। 29,60,000 का पॉपुलेशन है और करीब इंडियन पॉपुलेशन 2,000 करीब इंडियंस वहाँ रहते हैं और काफी सारे लोग वहाँ बिजनेस करते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट्स इंडिया रिटर्न आ चुके हैं क्योंकि कोविड के वजह से यूनिवर्सिटीज बंद है वहाँ पर और काफी सारे बिजनेसेस बंद था और फिलहाल धीरे धीरे बिजनेसेस ओपन हो रहा है। आर्मेनिया का जो नॉर्थ पार्ट ऑफ आर्मेनिया में लोकेटेड है जॉर्जिया और साउथ ऑफ आर्मेनिया में लोकेटेड है ईरान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर्मेनिया में लोकेटेड है अजरबैजान और वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर्मेनिया का लोकेटेड है तुर्की। ठीक है, और काफी सालों से तुर्की और आर्मेनिया का पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से उनका ट्रेड नहीं चल रहा है, उनका जो बॉर्डर बंद है। और अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ भी ट्रेड काफी सालों से बंद है, रेलवेज बंद है और रोडवेज बंद है, ट्रेड बंद है उनका जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। और पहले क्या हुआ था, पहले जो टर्की काफी सारे उनका जो कपड़ा, काफी सारे प्रोडक्ट जॉर्जिया से होते हुए टर्की का प्रोडक्ट आर्मेनिया में आता था। क्योंकि आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका चारों बाजू में 4 कंट्री आपको बता दिया। नॉर्थ में है जॉर्जिया, साउथ में है ईरान, ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान और वेस्ट में है तुर्की। चारों बाजू में 4 कंट्री है और छोटा सा देश है और लैंडलॉक कंट्री है तुर्की। तो तुर्की ट्रेड, उसका खाली ट्रेड चलता है रशिया के साथ फिलहाल, और जॉर्जिया और इमीडिएट जो नेबर्स है रशिया, जॉर्जिया और ईरान के साथ। ठीक है, तो पहले मैंने लास्ट ईयर जब भी कोविड से पहले काफी सारे प्रोडक्ट तुर्की भेजता था थ्रू जो आर्मेनियन ट्रेडर्स और आर्मेनियन इंपोर्टर्स और जॉर्जिया का ट्रेडर्स जो थे, जो तुर्की से प्रोडक्ट मंगाते थे। तुर्की से प्रोडक्ट आता था जॉर्जिया टू आर्मेनिया आता था। ठीक है, और काफी सारे प्रोडक्ट ईरान आर्मेनिया को भेजता था। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होगा थोड़ा कुछ महीना पहले अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर चला और उसी वजह से और अजरबैजान को तुर्की ने हेल्प किया। इसीलिए फिलहाल तुर्की और अजरबैजान के साथ काफी प्रॉब्लम चल रहा है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट से आर्मेनिया का कुछ भी ट्रेड नहीं चल रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट तुर्की से इंपोर्ट करना बंद कर दिया आर्मेनिया ने। ठीक है, तो ये अगर काफी सारे प्रोडक्ट जो आर्मेनिया फिलहाल यूएई यानी दुबई से इंपोर्ट कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या क्या प्रोडक्ट इमीडिएटली आर्मेनिया को भेज पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे और कैसे आपको आर्मेनिया से ऑर्डर मिलेगा और आर्मेनिया का टॉप शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स और ट्रेडिंग कंपनीज जो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको बताऊंगा कि आर्मेनिया टॉप प्रोडक्ट क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि क्या प्रोडक्ट आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो यह है टॉप प्रोडक्ट आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया का जो ट्रेड था आर्मेनिया के साथ।
तो ये देख लीजिए 2017 में इंडिया का जो ट्रेड था आर्मेनिया का साथ $51.4 मिलियन 2018 में था और 19.8 मिलियन US डॉलर 2017 में था। तो आप देख लीजिए कितना मिलियन का प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है इंडिया के साथ फिलहाल, आप देख लीजिएगा। और आर्मेनिया का जो टॉप प्रोडक्ट क्या आर्मेनिया इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, टॉप प्रोडक्ट जो आर्मेनिया इंपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड और इंडिया से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टोबैको प्रोडक्ट्स, फूड स्टॉप्स, डायमंड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कार्स और इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, नेचुरल गैस, ठीक है, ये इंपोर्ट कर रहा है टॉप प्रोडक्ट आर्मेनिया। टॉप प्रोडक्ट आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर रहा है। आर्मेनियन एक्सपोर्ट से मिनरल और अल्कोहल, टोबैको, प्रेशियस स्टोन्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड रॉ रबर, ये उनका इंपोर्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इंडिया क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, देख लीजिए, मोबाइल मीट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कट एंड पॉलिश डायमंड है, पॉलिटिकल गियर है, प्लास्टिक से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, केमिकल गुड्स, कार्स एंड मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है टू आर्मेनिया और आर्मेनिया क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आर्मेनिया इंडिया का करीब 2017 से ट्रेड चल रहा है, 2017 से लेकर अब तक ट्रेड चल रहा है और कितना मिलियन डॉलर का ट्रेडिंग हो रहा है मैंने आपको स्क्रीन में बता दिया। इंडिया का टॉप प्रोडक्ट जो आर्मेनिया फिलहाल जा रहा है, डायमंड जा रहा है, रफ डायमंड जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया में काफी सारे गुजरात से जो डायमंड मर्चेंट्स है, काफी सारे फैक्ट्रीज, काफी सारे शोरूम वगैरह वहाँ खुल चुके हैं आर्मेनिया में। और आर्मेनिया मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इंपोर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। और कैसे क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से आप आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर पाओगे मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन में। तो 1 बाय 1 आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं मैं कितना प्रोडक्ट आप इंडिया टू आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर पाओगे, मैं आपको फोटो के साथ दिखा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए इंडिया का टॉप प्रोडक्ट आप आर्मेनिया फिलहाल एक्सपोर्ट कर पाओगे, देख लीजिए। तो ये है पहला, तो मैं बताऊंगा मैंगोज, आप देख लीजिए, मैंगो, जैक फ्रूट्स है, जामुन, ठीक है। तो जितना सारा फ्रूट्स दिखा रहा हूँ मैंने आपको दिखा रहा हूँ, बनाना से, अनानास है, कोकोनट वाटर है और मस्क मिलन, खरबूजा। वाटरमेलन मत भेजिएगा, वाटरमेलन वहाँ काफी सस्ता है। खरबूजा, स्वीट खरबूजा दे सकते हैं। गुआवा का बहुत डिमांड है, मलबरी का बहुत डिमांड है, चीकू का बहुत डिमांड है, पपैया और लाइम का बहुत डिमांड है, ठीक है। ये फ्रूट्स का दिखा दिया मैंने आपको। सो जैसे आपको मैं बता दिया, मैंने आर्मेनिया का काफ़ी सारे सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज, ट्रेडिंग कंपनीज को विजिट किया और मैंने बात किया आर्मेनिया का लोकल लोगों के साथ। वहाँ लाइम, नींबू का बहुत डिमांड है। नींबू, आप नींबू अगर इंडिया से बेच सकते हैं, नींबू वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है नींबू। सो इंडिया से अगर आप नींबू आर्मेनिया बेच पाओगे बाई एयर कार्गो तो आपको बहुत काफ़ी फायदा होगा। और मैंगो का जो बता दिया, आम का बहुत डिमांड है, क्योंकि आम दुबई से आम जा रहा है, मैंगोज जा रहा है टू आर्मेनिया, लेकिन बहुत महंगा है। क्योंकि देखिए दुबई इंपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आम इंपोर्ट कर रहा है, मैंगो इंपोर्ट करके फिर आर्मेनिया को भेज रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। इसलिए अगर आप इंडिया से आर्मेनिया को मैंगोज डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल मैंगोज वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ का सुपरमार्केट्स में बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा कंपनीज मैंगोज और काफ़ी सारे प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो आप डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंगोज बता दिया, और पाइनएप्पल, बनानास, पाइनएप्पल, अनानास जो है पाइनएप्पल और बनाना, केला का बहुत डिमांड है। तो वहाँ केलास, बनाना किलो के हिसाब से मिलता है। और आप बनानास और पाइनएप्पल आपको इंडिया का कर्नाटका और आपको असम और केरल से मिलेगा काफ़ी सस्ता में। और मैंगो जो है महाराष्ट्र में मैंगो मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में आपको काफ़ी सारे वेराइटीज ऑफ मिलेगा, मैंगोज मिलेगा। और आर्मेनिया में जैसे कि हमारा इंडिया में
रिच लोग भी है और गरीब लोग भी है। रिच लोग है और काफ़ी सारे जो गरीब लोग रहते हैं। तो महाराष्ट्र का जो अल्फोंसो वहाँ चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि एक्सपेंसिव के हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए आप अल्फोंसो भी भेज सकते हैं। और जो इंडिया का जो मीठा आम जो थोड़ा सस्ता होता है, जैसे आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा और गुजरात से मिलेगा और कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल से मिलेगा और महाराष्ट्र का कुछ एरिया से मिलेगा आपको सस्ता वाला आम, वो आप भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जामुन, अनानास, पाइनएप्पल, पपैया, नींबू का ध्यान दीजिए, नींबू का काफ़ी डिमांड है। और वेजिटेबल में आप भेज सकते हैं मिर्ची, रेड चिली आप भेज सकते हैं, वहाँ बहुत डिमांड है रेड चिली। और आपका जो भिंडी का बहुत डिमांड है। कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह मत भेजिएगा, वहाँ काफ़ी सस्ता है, आलू बहुत सस्ता है, प्याज बहुत सस्ता है, ठीक है। तो मैंने जो जितना सारा लिस्ट आपको दिखा दिया फ्रूट्स वेजिटेबल का, और एक बार दिखा रहा हूँ, ये वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और आर्मेनिया आप डायरेक्ट एयर कार्गो में भेज सकते हैं। तो अभी आपको मैं बताऊंगा और क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू आर्मेनिया भेज सकते हैं, आप स्क्रीन में देखिए। और दूसरा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इंडियन स्पाइसेस और मसालास, ठीक है। इंडियन स्वीट्स, मिठाई वगैरह भेज सकते हैं, इंडियन स्नैक्स वगैरह भेज सकते हैं, साउथ इंडियन स्नैक्स, पिकल्स और इंडियन करी डिशेस, राइस, चाय। कॉफ़ी मत भेजिएगा, कॉफ़ी वहाँ काफ़ी सस्ता है कॉफ़ी, ठीक है। और ह्यूमन हेयर और विग्स, कोकोनट ऑयल पाउच में और बोतल में, और मस्टर्ड ऑयल, ये आप वहाँ भेज सकते हैं। जैसे आपको बता दिया, वहाँ पर आर्मेनिया में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुका है, इंडियन रेस्टोरेंट्स, और करीब 2000 इंडियंस वहाँ रहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, और कुछ वहाँ पर इंडियन ग्रोसरीज भी खुलने लगा है। तो वहाँ पर प्रॉपर मसाला स्पाइसेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि उनका जो स्पाइसेस दुबई से और सऊदी अरबिया और दूसरा कंट्री से आ रहा है, क्योंकि जैसे कि इंडिया से आप स्पाइसेस भेजोगे टू यूरोपियन कंट्री या दुबई कहीं भेजते हो, तो दुबई टू यूरोपियन कंट्री जब स्पाइसेस जाता है, मसाला, इंडियन मसाला जाता है, तो यूरोपियन कंट्री के लोग जो है ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो इसलिए वहाँ पर मिलावट होता है। वो लोग कुछ मसाला वगैरह मिलाते हैं, मिला के उनका जो स्पाइसी तीखा कम करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट जो अवेलेबल है इन आर्मेनिया, उनको वो लोग ज़्यादा करके इंडिया से खरीद के लेते हैं डायरेक्ट। इसीलिए स्पाइसेस अगर आप डायरेक्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स को आप भेज पाओगे इंडिया टू आर्मेनिया, तो बहुत अच्छा होगा। और आगे मैं बताऊंगा और कहाँ पर आप बेच पाओगे, कौन सा कंपनीज आपसे खरीदेंगे, ठीक है। और इंडिया से आप स्पाइसेस तो भेजोगे, और नारियल तेल का बहुत डिमांड है, बोतल वाला नारियल तेल और पाउच नारियल तेल का डिमांड है। ह्यूमन हेयर विक, यानी जो ह्यूमन हेयर जो होता है वो बहुत डिमांड है। और आपका जो स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स, जितने सारे पैक्ड वाला इंडियन स्नैक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, ये आप भेज सकते हैं। और इंडिया का जो आपको पैक्ड होता है, जो इंडियन डिशेस, चिकन चिली, चिकन टिक्का मसाला, पालक पनीर वगैरह जो पैकेट आता है, जो रेडी टू ईट यानी गर्म करके आप खा सकते हैं, वो वाला जो पैकेट फूड आप भेज सकते हैं। और इंडिया में जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, जैसा कि मसाला डोसा और रवा डोसा और मेंदू वड़ा, इसका जो बैटर होता है, इसका बैटर पैकेट आता है बैटर, वो भी आप भेज सकते हो, काफ़ी डिमांड है आर्मेनिया में, ठीक है। और स्नैक्स, इंडिया का गारमेंट्स फिलहाल तुर्की से उन्होंने आर्मेनिया काफ़ी सारे ट्रेडर लेना बंद कर चुके हैं। इसीलिए अगर आप एक गारमेंट ट्रेडर हो, काफ़ी सारे गारमेंट्स, टेक्सटाइल आप आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया से आप परफ्यूम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह आप आर्मेनिया भेज सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू आर्मेनिया भेज सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा टॉप ट्रेड पोर्टल्स और B2B वेबसाइट डायरेक्टरीज ऑफ आर्मेनिया, जहां पर आपको इजीली आपको बायर मिल जाएंगे। तो आप लिस्ट देखिए, ऑनलाइन में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो ये है list.am, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है list.am, और aec.am, full.am, देख लीजिए पूरा लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपके लिए, आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में।
सो list.am जो है ना, आपको मैंने दिखा दिया। ये list.am एक क्लासिफाइड साइट है। आप फ्री में रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज फ्री में कर सकते हैं और 5-6 एडवर्टाइजमेंट आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप आम यानी मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप list.am और जितने सारे वेबसाइट्स दिखाया फ्री में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं और पेड में भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप उन साइट को लिखिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो इंडिया से और आप होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको प्राइस बता देंगे, फिर आप आपका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आपको एक्सपोर्टर यानी इम्पोर्टर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको वेबसाइट जो दिखा दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उन वेबसाइट में आपको काफ़ी सारे आर्मेनियन कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, इम्पोर्टर्स, डायरेक्ट इम्पोर्टर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स काफ़ी मिल जाएंगे। आप उन वेबसाइट्स को 1 by 1 सर्च करके रजिस्टर करके आप ट्रेडर को ढूंढिए, फिर उनको लिखिए कि आप इंडिया टू आर्मेनिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंपनीज, इम्पोर्टेंट सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, ट्रेडिंग कंपनीज और ग्रोसरीज ऑफ आर्मेनिया जो इंपोर्ट करते रहते हैं फ्रॉम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट से और इंडिया से और रशिया से और यूरोपियन यूनियन से। देख लीजिए, स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। तो यह है कुछ सुपरमार्केट्स चेन्स है, बड़ा बड़ा सास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सास, उसका वेबसाइट के साथ दिखा रहा हूँ। मेन डे येरेवन सिटी सुपरमार्केट। येरेवन सिटी सुपरमार्केट जो है उनका काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ सुपरमार्केट्स है ऑल ओवर आर्मेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंपनी को पकड़ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, तो आप पूरा साल आप उनको सप्लाई कर सकते हो। टाइटन सुपरमार्केट से, स्काईरिक सुपरमार्केट से, सुपरमार्केट्स नॉर्थ, एमजी सुपरमार्केट है, बेस्ट मार्केट है, कैरिफोर है। कैरिफोर तो आपको मालूम होगा, वर्ल्ड वाइड है कैरिफोर। तो देख लीजिए, काफी सारे ये सुपरमार्केट्स आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने जैसे आपको बता दिया, मैं येरेवन सिटी सुपरमार्केट और बड़ा मॉल है, काफी सारे प्रोडक्ट। अगर आप दुबई गए हुए हो दुबई, तो दुबई में आपको बड़ा बड़ा मॉल मिलेगा, कैरिफोर जैसा बड़ा बड़ा मॉल मिलेगा और लुलु सेंटर जैसा मॉल मिलेगा। ऐसे ही येरेवन सिटी सुपरमार्केट बहुत बड़ा चेन है, चेन ऑफ सुपरमार्केट से। अगर आप कभी आर्मेनिया ट्रैवल करते हो तो आप इन कंपनी का जितने सारे सुपरमार्केट्स दिखा दिया, उनको वेबसाइट दिखा दिया, आप फिलहाल उनको कांटेक्ट करिए थ्रू ईमेल्स। और कभी अगर आर्मेनिया ट्रैवल करते हो तो आप इन कंपनीज को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करिए, ट्राई करिए। अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप सालों भर, पूरी साल आप उनको एक्सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखा दिया कितने सारे सुपरमार्केट्स है और कितने सारे ग्रोसरीज है और कितने सारे हाइपर मार्केट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया टू आर्मेनिया। अभी मैं आपको टॉप ट्रेडिंग कंपनीज दिखाऊंगा, टॉप इंपोर्टर्स एंड टॉप ट्रेडिंग कंपनीज आर्मेनिया का, जो आप उनको कांटेक्ट करिए, हो सकते हैं वो आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए स्क्रीन में, ये है yamac.com है। ठीक है, brandleader.am है, काफी सारे आपको दिखा रहा हूं, ये है इंपोर्टेंट, देख लीजिए। इंपोर्टेंट ट्रेडिंग कंपनी आपको दिखा दिया, इंपोर्टेंट ट्रेडिंग कंपनी जो आर्मेनियन ट्रेडिंग कंपनी है ये। सो आप उनको उनका जो वेबसाइट भी दिखा दिया, आप ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट करिए, हो सकता है वो आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप आर्मेनिया कभी ट्रैवल करते हो मार्केटिंग के लिए, आप एनी टाइम आप ट्रैवल कर सकते हैं, जाकर ट्रेडिंग कंपनीज, सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, ग्रोसरीज वगैरह आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कितने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, दिखा रहा हूँ मैंने, देख लीजिएगा। और आगे मैं बताऊंगा आर्मेनिया में अगर आप खुद का कंपनी एस्टैब्लिश करके इंपोर्ट करके बिजनेस करना चाहते हो तो आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। आर्मेनिया 1 साल पहले काफी इजी था, कोविड से पहले काफी इजी था। और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन कंपनी, अगर आप नया कंपनी, आपका खुद का कंपनी 100% ओनर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे 1 साल पहले, वो फ्री था, पहला फ्री था, गवर्नमेंट का पूरा फ्री था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाया है, तो करीब कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस अभी है, करीब $100 US डॉलर का खर्चा आता है, यानी 7,500 के साथ 7,500 तक खर्चा आ रहा है, $100 खर्चा आ रहा है अभी फिलहाल। जैसा कि आपका गवर्नमेंट का फीस होता है और वेंडर का फीस होता है, टाइपिंग फीस होता है, और आपका पासपोर्ट का ट्रांसलेशन कॉस्ट, आर्मेनियन इंग्लिश, आर्मेनियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन कॉस्ट, टोटल खर्चा
जो एक रजिस्ट्रेशन खर्चा आता है $100, पहला फ्री आता था, अभी $100 में खर्चा आता है। यानी इंडिया का 7,500 रुपया में आप आर्मेनिया में खुद का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर सकते हैं। और कंपनी खोलने के बाद आप आपका जो बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आप खुद जाके करना चाहोगे तो खुद करोगे तो आपको खर्चा 7,500 8,000 खर्चा आएगा। और अगर आप हमारा कंपनी का थ्रू जाना चाहते हो तो हमारा कंपनी का जो पहले हम लोग का खर्चा द फीस ज़्यादा था। पहले हमारा जो फीस था $1,000, लेकिन हमने अभी रिड्यूस किया, कॉस्ट फीस रिड्यूस किया। अभी हमारा कंपनी का कंसल्टेंसी फीस है $500 और $100 आपका गवर्नमेंट का फीस है। तो $600 में, $600 में, $600 अमेरिकन डॉलर में आपको हम आर्मेनिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी LLC कंपनी खोल के देंगे। और 1 साल के लिए फ्री अकाउंटेंसी यानी अकाउंटेंट का जितना काम होता है आपको करके देंगे। और आपको अगर पहले क्या आता था, आर्मेनिया में आप रजिस्ट्रेशन करके कंपनी इमीडिएटली आपका रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते थे ऑफिस लेके। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट का काफ़ी सारे चेंजेस आया, इमिग्रेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आया है कोविड के बाद। और अभी अगर आप आर्मेनिया में रजिस्ट्रेशन करके कंपनी रेसिडेंसी लेके वहाँ बसना चाहते हो तो आप खर्चा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि $100 आपका आ जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। और $500 आएगा हमारा जो कंसल्टेंसी फीस, $600 आएगा। और अगर आप रेसिडेंसी लेना चाहते हो और वहाँ बस के वहाँ रह के बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रेंटल में दुकान, शोरूम या ऑफिस लेना पड़ेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम जो दुकान का वहाँ खर्चा मंथली रेंट आएगा $500, $400, $500, $600 पर मंथ आएगा। और आपको 3 महीने का मिनिमम देना पड़ेगा ओनर को, 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। और 1 मंथ to 2 मंथ्स जो फीस है आपका रियल एस्टेट एजेंट को देना पड़ेगा, उनका कमीशन, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा देख लीजिए। और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ट्रेड लाइसेंस और बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेके आपका रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, करेंगे। हमारा जो लॉयर्स है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी इमिग्रेशन में कुछ चेंजेस आया है। अगर आर्मेनिया में आप खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 या 2 आर्मेनियन लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा। और मिनिमम सैलरी उनका होना चाहिए $300। पहले फ्री था, पहले इमीडिएटली हो जाता था, लेकिन अभी अगर आपको रेसिडेंसी लेना है तो आपको मिनिमम एक आर्मेनियन नेशनल को नौकरी में रखना पड़ेगा और $300 से $400 उनको सैलरी देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका रेसिडेंसी वीजा अप्रूव होगा। अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, आर्मेनियन इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। अगर आर्मेनिया में बिजनेस आप करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्टाफ है, हमारा वहाँ कंपनी है, कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, तो आपको हम पैकेज देंगे। आपको मैं हमारा जो आर्मेनिया का वीज़ा ₹5,000 खर्चा आएगा, इंडियन रुपीज़, आर्मेनिया का 1 मंथ वीज़ा। फिर आप आर्मेनिया ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे। आपको अगर होटल में रहना है या गेस्ट हाउस में रहना है या आपको अपार्टमेंट रेंटल लेके रहना है या हॉस्टल में रहना है, वो भी अरेंजमेंट कर देंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लेके रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आपका करंट अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोल देंगे, सब कुछ हम अरेंज कर देंगे। तो टोटल पैकेज जो है तो आपको बता दिया, $500 हमारा कंसल्टेंसी फीस है, $100 गवर्नमेंट का फीस है, $600 में आएगा। बाकी जो अगर आपको रेंट में ऑफिस लेना है, शोरूम लेना है या दुकान लेना है, वो बाकी आपका खर्चा आएगा, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। एयरपोर्ट पिकअप एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। होटल में रहना या अपार्टमेंट का रेंट वो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। ये तो आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें जो नीचे हमारा स्क्रीन में दिए हुए ईमेल आईडी में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप एनी टाइम आर्मेनिया ट्रैवल करके खुद का कंपनी रजिस्टर करिए। खुद का कंपनी अगर रजिस्टर करेंगे आपको $100 खर्चा आएगा। फिर आप खुद रियल एस्टेट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करके खुद कर सकते हैं, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करके खुद बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, आर्मेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज वहाँ चलता है। तो ये अच्छा मौका है अगर आर्मेनिया में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि तुर्की से बिजनेस अभी बंद हुआ है। और अगर आप इंडिया टू आर्मेनिया
जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट लेके वहाँ बिजनेस करना चाहते हो तो आप इमीडिएटली आर्मेनिया में जाके कंपनी स्टार्ट करके वेयर हाउस लेके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट जाता है, फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरलाइंस इंडिया टू आर्मेनिया वाया दुबई वाया कतर ट्रैवल फ्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया क्या टॉप प्रोडक्ट आप इंडिया टू आर्मेनिया इमीडिएटली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको बता दिया। और आप स्टार्ट कर सकते हैं, इधर आप खुद जाके स्टार्ट कर लीजिए या आप अगर हमारा असिस्टेंस चाहिए आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कंसल्टेंसी फीस जो है आपको हमारा कंपनी इन आर्मेनिया का बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर योर ट्रैवल। जैसा कि आप स्टार्ट करना चाहते हो तो $500 आप हमारा कंपनी अकाउंट इन आर्मेनिया में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर आप हमें बता दीजिए कि आप कौन सा डेट में ट्रैवल कर रहे हो। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको आपका पासपोर्ट कॉपीज फोटोज हमें भेजना पड़ेगा और पेमेंट भेजना पड़ेगा। हमारा इंडियन अकाउंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट मिलने के बाद हमारा आर्मेनिया का जो स्टाफ है आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा 3-4 दिन में वीज़ा मिलता है। फिर इमीडिएटली आप आर्मेनिया ट्रैवल करिए, हमारा स्टाफ आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे। एयरपोर्ट से लेके अगर आपको रेंटेड अपार्टमेंट में रहना है तो आप मंथली रेंट $300-400 में $300-400 में लेके रह सकते हैं। अगर आपको होटल में रहना है तो होटल बुकिंग कर देंगे। अगर आपको हॉस्टल में रहना है हॉस्टल में बुक कर देंगे। हॉस्टल में पर डे का जो बेड स्पेस आता है करीब इंडियन रुपीज $500-600 में आपको आएगा ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन सस्ता पड़ेगा अगर आप रेंट में अपार्टमेंट लेते हो तो $300 में आपको 1 महीने का फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाएगा। आप वहाँ कुकिंग करके रह सकते हो। आप बेड मिलेगा, फर्निश्ड बेड, और आपका जो फर्निश्ड सोफा वगैरह मिल जाएगा। इंटरनेट आप लेके काम कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर दुकान खोलना चाहते हो, शोरूम खोलना चाहते हो या ट्रेडिंग खोलना चाहते हो, ट्रेडिंग कंपनी, तो आप वहाँ पर ऑफिस या शोरूम या दुकान लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया आर्मेनिया का बिजनेस के बारे में। टॉप प्रोडक्ट आप आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। आप फिलहाल मैंगो का देखिए, मैंगो आम बिजनेस देखिए, और कपड़े का देखिए, और जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिया इमीडिएटली आप इंडिया टू आर्मेनिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया हाउ टू व्हाट टॉप प्रोडक्ट यू कैन एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट में या आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन आर्मेनिया या कोई भी सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड है, आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडीज में कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, आगे का वीडियो मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।